दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम फिशरमैन चंद्रमा निषाद। आज आप लोगों के सामने मैं लाइव हूँ, एक अहम मुद्दे को लेकर के लाइव हूँ। हमारे भारत के अंदर बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति के द्वारा एक विषय को उठाया जाता है, स्वदेशी रोजगार होना चाहिए। स्वदेशी हर घर में यूज होना चाहिए, इससे देश का विकास बढ़ता है और आम नागरिक इससे खुशहाल रहता है। बहुत अच्छी बात है, यह स्लोगन बहुत अच्छा है, लेकिन क्या यह स्लोगन उन बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता के ऊपर लागू होता है? तो दोस्तों, ये मेरा मानना है, यह नहीं लागू होता। ये केवल स्लोगन जो है मात्र छलावा के रूप में प्रचार प्रसार किया जाता है। अब आइए मैं बात बताता हूं। आप लोग देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों के हाथ की कलाई में घड़ी विदेशी मिलेगा, हाथ की कलाई में घड़ी विदेशी मिलेगा, उनका कपड़ा विदेशी मिलेगा, यहां तक उनके पैर में जो जूता है वो भी विदेशी कंपनी का मिलेगा। और वही लोग जो विदेशी सामान को यूज कर रहे हैं, वही लोग स्वदेशी रोजगार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब आप लोगों को यह मैं बताऊं कि आप लोग जानते हैं दीपावली का पर्व चल रहा है, और दीपावली के पर्व में जितनी लाइटें हैं, क्या यह लाइटें जो हर घर में लगाई जाती है, सजावट हो रहा है पूरे भारतवर्ष के तकरीबन घरों में लाइटों का जो सजावट हो रहा है, क्या वह लाइट स्वदेशी है? दोस्तों, मुझे हंसी भी आ रही है। हंसी इस बात की आ रही है, जो हमारे देश के शासक लोग स्वदेशी का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के निगरानी में उनके दलाल पथ के द्वारा, यानी मैं ऐसा नहीं कर रहा, दलाल पथ गलत नहीं है। आप देखेंगे शेयर बाजार की मार्केट में दलाल पथ है। दलाल पथ एक देश को, एक राज्य को, एक सिस्टम को संचालन करता है, उसको दलाल कहा जाता है। तो दलाल लोग जो हैं वो बाहर विदेशों से, चाइना से, पूरे हमारे भारतवर्ष में लाइट चाइना का भरी पड़ी है। हर शोरूम, हर गांव, हर क्षेत्र, हर गली, हर मोहल्ला, हर घर में चाइना का प्रोडक्ट हर आदमी के घर में है और हर आदमी यूज कर रहा है। इसके बावजूद भी हम स्वदेशी हैं। अब देखिए, ये जो यूज हो रहा है, थोड़ा सा गौर से और ध्यान से इसको समझने के लिए कोशिश करिएगा, क्योंकि हम जिस चीज को यूज कर रहे हैं वह चाइना से आ रहा है, और पैसा कहाँ जा रहा है? वो चाइना जा रहा है। जब चाइना पैसा, हमारा पैसा चाइना जा रहा है, तो विकास की गति किसकी बढ़ेगी? वो चाइना की बढ़ेगी, चाइना के लोगों का बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं इस बात को आप लोगों को विस्तार से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग, उन तमाम लोग जो स्वदेशी की बात करते हैं, उनके बारे में आप सोच और समझ और पहचान सको। दोस्तों, अभी आप लोगों को एक दिन और मैंने बताया था, जब भारत की औद्योगिक इकाइयों को, आज जो है 95% भारत की औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, जब भारत की औद्योगिक इकाइयां 95% बंद हो चुकी है, तो भारत के अंदर जो उन औद्योगिक इकाइयों के द्वारा सामान बनते थे, तो भारत के अंदर हाहाकार मच जाना था, चाहिए था। 1 रुपए का सामान 10 रुपए में बिकना चाहिए था, क्योंकि जब कोई भी चीज कम हो जाता है तो उसका रेट बढ़ता है।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये मैं आप लोगों को विस्तार से अभी बता रहा हूं। जब भारत की औद्योगिक इकाइयां जब बंद कर दी गई तो इस कार्य को दलाल पथ के लोगों के हाथ में सौंप दिया गया और दलाल पथ के लोग टोटल माल जो है बाहर से, सामान को बाहर से मंगवा रहे हैं और बाहर से मंगवा करके एक एक घर तक विदेशी सामान का पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है सुचारू रूप से। भारत के उद्योग को बढ़ावा न दे करके विदेशी कंपनियों का बढ़ावा दिया जाता है, विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है और भारत में विदेशी कंपनियां लगवाई जाती है। विदेशी कंपनियों को लगवा करके वो पैसा विदेश भेजने का कार्य किया जाता है सुचारू रूप से। और यूं देखा जाए दलाल पथ जितने भी लोग हैं उनका खाता भी विदेश से मिलता है। स्वदेशी पर जो भारत के गणमान्य व्यक्ति हैं उनको खुद को विश्वास नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज और मैं बता रहा हूं, स्वदेशी शिक्षा पर भी विश्वास नहीं है। बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति जो सत्ता में बैठे हैं, नेता मंत्री लोग, उनको भी भारतीय शिक्षा के ऊपर विश्वास नहीं है जिससे दुनिया का विकास होता है, जिससे सभी लोगों को, आम जनमानुष को विकास की गति को बढ़ावा देता है। उस पर भी हमारे भारत सरकार के गणमान्य व्यक्तियों के लोगों को विश्वास नहीं है। वो लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए विदेशों में भेजते हैं। दोस्तों, हमारी बात को बुरा लगता होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप एक बार जितने भी मंत्री हैं सभी का एक बार लिस्ट निकाल करके आप लोग देखिए, वो लिस्ट में पता लगेगा किसका लड़का किसकी लड़की कौन से देश में कौन से स्कूल में पढ़ रही है। इसको हम निकाल करके उसके बाद देख करके आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा क्या मेरी बात सही है या गलत है। दोस्तों, आज का विचार मेरा यहीं तक समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।